याद रख लीजिए, मैं सादा बंदा हूं और कोशिश करता हूं कि सादा से सादा बात करके आपकी खिदमत में अर्ज करूं। ख़त्म नबूवत समझने के लिए, इस अकीदे को समझने के लिए और उन्वान को समझने के लिए ख़त्म नबूवत की पहले तारीफ को समझना ज़रूरी है। समझ आ रही है जनाब? वैसे तो लफ्ज़ ख़त्म यहां पर इख्तिताम के माना में है, अमूमी तौर पर इसी माना में इस्तेमाल होता है। ये नबूवत, ख़त्म नबूवत, नबूवत ख़त्म, नबूवत क्या है? ये अल्लाह की तरफ से अता होने वाला एक ओहदा है जो अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा, पसंदीदा, चुनीदा बंदों को अता फरमाता है। उनमें से पहले आदम अलैहिस्सलाम थे और फिर आखिरी तेरे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये आखिरी नबी है। आपके बाद सिलसिला खत्म हो गया। ये ओहदा नबूवत है। अल्लाह जिसको अता करे वो अपनी कौम में किरदार के एतबार से भी आला होता है, हुस्न के एतबार से भी आला होता है, इल्म के एतबार से भी आला होता है, और वो अपने खानदान के एतबार से भी सबसे आला होता है। ये याद रख लीजिए, जो नबी होता है वो इन औसाफ से मुत्तसिफ होता है। अच्छा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको ये ओहदा अता करे, उसकी सदाकत व हकानियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नबी को मुअज्जज़ात भी अता करता है कि अगर कोई बंदा ना माने तो उसे बताना भी हम नबी हैं, और नबी बेख्तियार नहीं होता। मुर्दों को भी जिंदा कर लेते हैं, अंधों को आंखें दे लेते हैं, अगर मिट्टी आ जाए तो परिंदा बना के फूंक मारे तो उड़ा सकते हैं, कोड़ी आ जाए तो शिफा दे सकते हैं। हम अगर एक लाठी मारें दरिया में रास्ता भी बना सकते हैं, पत्थर से पानी के चश्मे भी जारी कर सकते हैं, दरख्त के पत्ते भी झाड़ सकते हैं। ये उस नबी को मुजज़े अता किए जाते। क्यों? ताकि पता चले कि ये आम नहीं, ये खास है। जो अपनी बात कह रहे हैं उसकी सदाकत और दयानत के लिए ये उन्हें मोजज़ात अता किए जाते हैं। बात समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? ये जो मकाम नबूवत है, इसके बारे में खत्म नबूवत का अकीदा रखना कि ये नबूवत जो अल्लाह देता इन शानों के साथ, ये नबूवत खत्म हो गई है। समझ आ रही है मेरी बात की? अब इस बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, मगर हमने क्या ज़हन में रखना है? तीन चीजें। कितनी चीजें? तीन चीजें। नंबर एक, हमारे नबी को नबी मानना भी फर्ज है, हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। गौर फरमाएं, ये दो अलग बातें हैं। हमारे नबी को नबी मानना भी फर्ज है और हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। और इसी तरह यह यकीनो ईकान रखना भी फर्ज है कि हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं आ सकता है। जिस बंदे को यह बात समझ आ जाए, समझिए कि अकीदा खत्म नबूवत वो बंदा समझ गया कि हमारे नबी नबी भी हैं, आखिरी नबी भी हैं। हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी आ सकता नहीं। यह है हमारा अकीदा। अब बात समझिए आप हज़रात, यह आपका नजरिया होना चाहिए और यह हमारा माइंडसेट होना चाहिए। अगर सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा, अगर कोई हमारे नबी के बाद किसी भी माना में किसी नए नबी के आने का कौल करे या कौल न करे, वैसे कहे आ सकता है, जायज है, मैं मानता हूं, अगरचे लोगों को ना बताए, फरमाया काफिर और मुर्तद है। हमारे नबी के बाद किसी माना में कोई नबी नहीं आ सकता। ये जिल्ली, ये बरोजी, ये जनाब फला फला नहीं, नया नबी नहीं आ सकता। तवज्जो फरमा रहे हैं आप सभी हज़रात? अब ये नया नबी क्यों कहा है? ये दरसनामी पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा जानते हैं, जब भी किसी चीज की तारीफ की जाए तो वो जामिया भी होनी चाहिए और मानिया भी होनी चाहिए। जामिया का मतलब कि तमाम अफराद उसमें आ जाएं, और मानिया का मतलब कि बीच में से कोई बाहर ना जा सके। समझ आ रहे? ऐसी मजबूत बात हो। हमारे नबी के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। अब ये एक लफ्ज है, इस पर एक इतराज वारिद होता है, नया नबी नहीं आ सकता। क्या जो पहले गुजरे हैं वो आ सकते हैं? तवज्जो है आप सब हज़रात की? फ्रंट सीटों वाले ए बाबे ने उठाओ भी सुता पे पहले तो हसदा सी, वो मुंडिया शेखोपुरा आ गए कितने गया है खत्मे नबूवत। अच्छा अच्छा, पंजाबी दे विच कर दईए, ਇਹਦਾ मतलब हल्का हल्का चस्का भी लेंदे हो। उर्दू भी एडी औखी तो कोई नहीं, चल पंजाबी सुना देने। हुण तुहानूं की आखिए जनाब? गिरामी कदर हज़रात, आप बात समझ रहे हैं मेरी, ताकि मैं पंजाबी में भी आपको सुना दूं। अगर आप फ्रंट सीटों वाले मेरा साथ दें तो 5 किलो का सिर ही हिलाई जाते हो, थोड़ी जी जुबान ही ला लो ताकि मैनूं पता लगे। यह फायदा होंदा जे, बल्कि नुकसान होंदा जे 12 बजे तो बाद तकरीर दा भी घड़ी ते 12 बजते ते नाल मूंह ते भी वज जांदा है जी। इसे वास्ते मैं 12 बजे तो बाद करदा ही कोई नहीं तकरीर। लेकिन आज तुसीं रोज़ा तुड़वा दिता है, बल्कि तुड़वा के तक दाग होने तो नवा रखना है भाई। लेकिन अगर आ ही गया टाइम तो चलो इस अकीदे को समझ लेते हैं हम सभी हज़रात।
भाई अगर हमारे नबी के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता तो क्या जो पहले गुजरे हैं उनमें से कोई आ सकता है? इस बात को समझिए, यही बात आपको समझानी है। हमारे नबी के बाद नया नबी नहीं आ सकता, जो पहले गुजरे हैं उनमें से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी आना है। मसला है, यही तो बात है। हमारी इमाम कह देते हो नहीं, मैं क्या ए फायदा होंगे जे सारी सारी रात बहन का, जिस कौम सौ जाए फिर तकरीर कराने का। ये 8 तो 9 बजे तकरीर करो तो समझ आ जाए भाई नया नबी नहीं आ सकता। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। जो पहले गुजरे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं, उठा लिया गया था। ईसाई उनको कत्ल करना चाहते थे। तवज्जो नहीं फरमा रहे। और ये देख लो आज ईसाई बड़े तड़फदे ने, नचदे ने। उन्होंने पूछो तुसी अपने नबी दे वफादार किथों? तुसी ते अपने नबी दे दुश्मन बन गए। ये ते रब तबारक व तआला ने अपनी बारगाह की तरफ उठा लिया, आसमानां की तरफ उठा लिया ते आसमानां ते तशरीफ फरमा ने। ये साडे नबी दी शान देखो ते साडे नबी दे सियापा नूं देखो। खुदा दी कसम कत्ल करना तो दूर दी बात है, कोई नबी दी बारगाह च घूरी पा के भी वेखदा सी ते हजरत उमर तलवार चुक के टोटे कर छड़दे सन। कहंदे सन तू साडे यार नूं इंज वेखिया, तेरा ए इलाज है। एनू कहंदे जे दीवाने मुस्तफा दे। समझ आ रही है? यही वजह है। एक किताब है द 100 उसका नाम है, ये एक ईसाई ने लिखी है। समझ आई? उसका नाम है माइकल एच हार्ट। यह किताब 1978 में पहली बार छपी सी। जो ये छपी ना, ये अंदर 100 शख्सियात उन्हें तरतीब दित्तियां जिन्हां दी बड़ी अच्छी सूरत भी सी ते सीरत भी सी। उन्हें जो एक किताब लिख ली ना, तो जो है सारे भरावां दी सगाई तो लैके थले वालियां तक दी, जो उन्हें किताब लिख ली ते लिखण तो बाद इस किताब की तकरीबे रूनुमाई हुई। बड़े बड़े फलासफर ते मंतकी ते फलसफी ते बड़े रिसर्चर आए। उन्हें जो किताब दिखाई ना, ते पहला नंबर यानी 100 ते लिखे, पहला नंबर भी किसी को देना सी। उस ईसाई ने पहला नंबर मुहम्मद मुस्तफा नूं अता फरमाया, तेरे ते मेरे नबी नूं। जो पहला नंबर हजूर दा वेख्या तो ईसाई जेड़े सन नचण ते टप्पण लग पे। इहतजाज शुरू हो गया, ओए आ तू की जुल्म कर दिता, तू ते ईसाई है ते तू पहला नंबर नबी दा लिख छड़िया है, और वो भी मुसलमानां दे नबी दा। अपने नबी दा क्यों नहीं लिखिया? उन्हें आखा काका दो गल्लां जे। पहली गल है कि मैं जेड़ी किताब लिखी है ना, ये मैं अकीदत की बुनियाद ते नहीं लिखी, मैं मैरिट की बुनियाद ते लिखी है। उन्हें आखा कसम है रब दी दुनिया के जिन्ने मैरिट ने वो थले रह जाते ने, मुहम्मद मुस्तफा दी शाना उतो भी उत्ते टुर जाते। 3-4 बंदे फिर चुप शाह बन के बैठे हो। आप चुप्पा शाह तो मानते ही नहीं, असी उन्होंने शाह मानने जो नेजियां चढ़ के भी बोलते रह जाते। जरा आवाज थोड़ी इत्थे ताईं आनी चाहिए। नंबर 1। और उन्हें जी दूई गल की थी, उन्हें आके ईसाईओ तुहानू अज एडा नबी तुहाडा क्यों प्यारा लगन लग पिया है? वे पहला नंबर एदा लिख, फड़के ते अपने नबी दे दुश्मन सन, कतल करन टुर पै सन। मैं मुहम्मद मुस्तफा नूं पहला नंबर क्यों ना देवां? करूरी करदे ने ते थल्ले डिगण नहीं दिंदे, वाल कटाउंदे ने ते थल्ले डिगण नहीं दिंदे, नबी पाक दे कदमां दी धूड़ थल्ले जाण नहीं दिंदे, ताजदारे मदीना दे नेड़े किसे नूं आउण नहीं दिंदे। ओ इत्थे ते इंज दे आए जे सप दे मुंह दे विच अड्डी तुन दित्ती है, लेकिन उन्होंने नबी दे नेड़े नहीं आउण दित्ता। बोलो सुभान अल्लाह। 3 बंदे चुप बैठे हो, बोलो टुकर हलाल करो जरा नबी के नाम से खाते हो। स्टेज तो आवाज बहुत थोड़ी आती पई है, 3-4 बिल्कुल चुप बैठे हो। बोलो सारे स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह प्यार दे। तो समझ आई है संगियो के कोई नहीं आई थानू? मैंने आख्या जनाब मैं किवें ना मुसलमानों के नबी नूं पहला नंबर देवां? अज तुसीं आ गए हो पहला नंबर देने वास्ते, हट जाओ पीछे। तुहाडा तुक ही नहीं बनता बक बक करन दा। जो नहीं फरमाइयो, बोलो सूफी जरा तगड़ा होके बह, हसी जाना है। मेरे अजीज इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाएं। हुण जी अगली गल उन्होंने पूछी ना, ईसाई ते हो गए लाजवाब, इन्हें तो साडे लित्र भे भे के सानू मारे ने हैं। उन्हें आख्या दस भाई तू फिर अच्छा फैसला क्यों कीता है भाई मुसलमाना दे नबी नूं पहला नंबर ही देना है? उन्हें जी गल की ना जरा तवज्जो दे नाल, उन्हें आख्या कुरान च तुसीं बड़ियां चीज़ां लभ लईयां ते तुहानूं वद्दो हा कोई नहीं लभ्या। 5 किलो का सिर नहीं हिलाना, जरा बोल के मैं दसो मैं की आख्या है? मगीना साहब उन्हें आख्या वद्दो हार ही लभे। उन्हें आख्या क्या मतलब है? उन्हें आख्या मैं कसम चौक के कहना ना मुहम्मद वर्गी सूरत किसे दी है ना सीरत किसे दी है, इस वास्ते मैं पहला नंबर दिता है। तुसा किथे बैठे हुए हो? समझो ना क्या कुरान तो हर शय लभ रही है, नहीं लभ्या तुहानू ते जे लभ गया ते बंदे दे पुत्र बनो। समझ आ रही है? मैं पहला नंबर सही दिता। ए जे मेरे नबी दी शान, किथे बैठे हो यार? लेकिन जी मैं बात अर्ज कर रहा ना, इस बात को समझिया जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद कोई नवा नबी नहीं आ सकता।
ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम नहीं आना है। और ये आसमाना तो क्यों गया, मैं वो हिस्ट्री तुहानू दसदा पिया सी ते विचों मैनू गल याद आ गई, मैं जनाब नू भी सुना लवां एक। और ये बात अगली तरह तवज्जो दे नाल सुनिया जे, नबी पाक साडे नबी तो बाद नवा नबी नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि पहले गुजरे, इन्हां नू तुसीं पुराना नबी भी नहीं कह सकते क्योंकि भी गुस्ताखी है। हाँ साडे इस्लाम के अंदर इन्नी मोहतात जुबान चलानी पैंदी है ना, इन्नी मोहतात तुसीं सोच नहीं जे सकते। असं ये नहीं कह सकता भी नवा नबी नहीं आता पुराना आ सकता है, पुराना कहना भी गुस्ताखी है। ये कहना जो पहले गुजरे थे, जिनका टाइम पहले था, क्या वो आ सकते हैं? जी हाँ वो आ सकते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है ते हुण तुसीं कह सकते हो भी ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है तो नबी पाक तो बाद ही आना, तो जे वो नबी आ सकते हैं तो फिर कादियानी दा क्यों नहीं आ सकता? मैं कहा यार गल सुनो, पहले तो गल है भी वो नवे नबी नहीं, वो पहले गुजरे सन। साडा मसला है कि असीं नवे नूं नहीं मानते। आपकी आवाज कमजोरों वाली, आपकी आवाज कमजोरों वाली है। जे तो तुहाडा पुराना पहले गुजरिया है तो फिर दसो पहलियां च इंज दा काना है ही कोई नहीं। आवाज ही मठी हो सुनियो, तुहानू किवें समझावां? इंज दा काना है ही कोई नहीं। क्यों? जिस ईसा दी गल हुंदी पई है, ओ मेरा चान ओ भी अन्ने नू वेखण दी अल्लाह शिफा अता फरमा दिंदा है। समझ आ रही है? ते जे औना ही सी ते 1400 साला उम्मत दे विचों एक काना ही लब्भा सी। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। और मां काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम दी तफसीर पढ़ के देखो, फरमाया हुजूर पाक दे बेटे बड़े नहीं होए। मैं आ रहा सी तो मैं नगीना साहब की ये गल सुन रहा सी, लेकिन उन्होंने मैं थोड़ा जिहा आगे बता देना। हजूर दे बेटे हुए 3 लेकिन बालिग नहीं होए। क्यों? अगर बालिग होंदे तो 2 सूरतां सन, या तो नबी बन दे या ना बन दे। अगर नबी बन दे तो खत्मे नबूवत दा ताज अगे चले जाना सी, ते अल्लाह ने फरमाया हबीबा ये भी नहीं होना। ते जे नबी ना बनते तो शान घटती सी। पहले नबियां नूं वड्डे पुत्र दिते, जवान होए तो नबी बने, ते जे तुहाडे पुत्र वड्डे होण वो नबी ना बनन तो शान घटती है। फरमाया हबीबा तेरी शान भी नहीं घटन देनी। जुमले का वजन महसूस फरमाओ। काका एक मिनट इधर आना, जरा मेरे नाल बैठा आम नहीं लैना, आपे कूंज लगा इत्थे आ, तुसीं सिੱਟਣ वाले बनो, वेख्या जे कूंज दा। सुभान अल्लाह फरमाओ, आ चुके नाराज नहीं होना। ओ काका आ वेखी होए, नाराज ना होई सोनिया, नाराज ना होई, तेरी मेहरबानी, मैं दिल नहीं तोड़न आया, लेकिन एक बार सुभान अल्लाह उच्ची आवाज नाल फरमाओ। ठीक है? वो जड़ा आगे होना हस भज के आना है ना जी, ये मेरे मैनू बाहर ही नहीं, ये ना सिटो, मेरी गल तो सुन लो ना। हुण दसो गल मैं जी सुना रहा सी, इससे तवज्जो है? फरमाया हबीब ना तुहाडी शान घटन देनी है, भी तुहाडे बच्चे वड्डे होण ते नबी ना बनन, ये भी नहीं होण देना। ते जे तुहाडे बच्चे वड्डे होण, नबूवत मिल जाए, खत्मे नबूवत दा ताज अगे जावे, असीं ये भी नहीं होण देना। इस वास्ते तुहाडे बच्चों नूं असीं वड्डे नहीं होण देना। लेकिन मेरा सवाल है, ए तारी मलंग नूं सुन, जे चस आवे तो फिर बोलना ही। मैं कहता मतलब की है, सूरत मसला बदलना, सूरत मसला ये बनती है। फरमाया हबीब तुहाडे बच्चे इस वास्ते नहीं जवान होने दिते भाई नबूवत इन्हां नहीं मिल सकती। मेरे जुमले च क्यों मुल होवे तो बोलिया जे, वरना ना बोली। अब मैं कह सुन सुन, मेरे नबी तो बाद अगर मेरे नबी का सका पुत्र भी आ जाए ते वो भी नबी नहीं बन सकता, घसीटी दा मुंडा किवें बन गया, मैनूं भी दस। सारे बोलिए सारे। हाय हाय जज़ाकल्लाह हज़रत मौलाना, अल्लाह आपको सलामत रखे। जेड़े जागदे बैठे हो एक बार हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। मसला समझियो सोनियो, ओए मसला ही असल कल्ला बादाम ना वेख्या कर, भन के गिरी भी खाया कर। समझ आइए? मेरे नबी का बेटा मेरे नबी के बाद नबी नहीं बन सकता। एटा पाकीज़ा खून, एटा पाकीज़ा बदन और जिस्म, अगर वो नबी नहीं बन सकिया, जमाने दा कमीना, सियालकोट दी अदालतां दा मुंशी, ए बेगैरत किवें बन गया? दावे नबूवत वाले ते काम मुंशियां वाले ते अखा तो काड़ा कर बिने मुतेरा साडा नबी होवे, अज भी असी जाना ले भी सकने, जाना दे। ओ तवज्जो है, ओ मुंह कुठी बैठे हो सूफियो, ऐसे नारा लगता है ताजदार खत्मे नबूवत। जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। बैजा भी जवाना बैजा। वो गल समझ आई है? कोई नहीं आई? समझ आ रही है? वो बोलो तो सही हो, शेरी हलाई जाओगे।
इस बात को समझने की कोशिश फरमाई जाए और मसला खत्म नबूवत समझो। मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा नबी नहीं बन सकता, घसीटियां दे मुंडे बने फिरदे ने। वाह 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 वाह, क्या बात है डानेर। मैं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, गिरामी कदर हजरात, ये खोड जिथों कादियानी बनना चाहता है कि आप इस खोड नूं ही बंद करना है। वो कैसे कहता, जब ईसा आ सकता है तो मैं नहीं आ सकता। भली गल है जी, होना तो कुछ चज दा ते आवे, अन्ना खाना मुंची। ये एक इल्जामी जवाब है, ये मैं बतौर इस्तेहजा उनके साथ बात कर रहा हूं, वरना उलमा बैठे ये बात करने की हमें इजाजत ही नहीं है, क्योंकि हमारे नबी के बाद नबी आ ही नहीं सकता है। लेकिन तुहानू पता जो शरीका नूं लित्तर मारने होण ते थोड़ा जिहा इल्जामी जवाब देकर लताड़ना तो चाहिए है ना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। इसे काने बेगैरत कादियानी ने आखिया सी, इन्हें जो वेख्या ना भी हुण मैनू नहीं उलमा छड़ दे, कहना मैं नबी नहीं, मैं नबी दा साया। उसले बोलिया सी गोलड़े दा शहनशाह। अल्लाहु अकबर। अच्छा कई बंदे ना हुण 12:15 12:30 होंदे पे ने, बोलते नहीं हाथ चुक के, मरे मुंह बोल मरे मुंह। मैं तुहाड़ियां सारियां हरकतां जानना, ऐसे मुंह बोल सारे चुप बैठे ने, बोलो ना पिछली भाई स्टेज वास्ते भारत ना बड़ो बोलो थे आप चुप मजमे नहीं, फिर खत्मे नबूवत मुमताज कादरी फट्टे लगदा या रसूला कह सकदा है, असि इत्थे नहीं कह सकदे। इस वास्ते तकड़े होवो, ज़बानां अपनियां खोलो। तवज्जो है हुण सोना पीर मेरे अली शाह साहब की गल जे समझ आवे तां मैं फिर मठा बोलांगा, वेखांगा, चेक करांगा भी जिहड़ा बैटरी तुहाडी चार्ज होई है सलफ चुकदी है कि नहीं चुकदी, लग जांदा जे हुणे पता। पीर मेरे अली शाह साहब ने फरमाया, ओए कमीने की आखिया ही आखे मैं नबी नहीं नबी दा साया। तुहानू गल ते साडे भाई ने दसी है, लेकिन मैं वंड करन लग्या। आपने फरमाया, जा ओए बेगैरता, साया भी उस नबी दा बनिया जिहदा रब ने साया बनाया ही नहीं तवज्जो फरमाई, ओदा साया जिहदा साया बनाया ही नहीं। ते फिर फरमाया साया भला काना हुंदा है, ओ कानिया दज्जाला। वाली गल है जनाब। पीर मेरे अली शाह साहब ने जदों मारी ना सट गाली थले, कहता है कि कहता वो जिस ईसा ने आना है मैं वो हूं। आपने फरमाया, ओ कमीनिया, ओ जे गया ईसा ते आवे भी ईसा। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। कहता हजरत की मतलब है? मैं क्या एक जवाब पहलो इल्मी दिना तो फिर दोबारा रगड़ा भी लावांगा। आप पहलो इल्मी सुन। आपने फरमाया जे ईसा गया ते ईसा आवे, क्या किवें? फरमाया ईसा अलैहि सलाम दी मां दा नाम की है? आखे मरियम। ते फरमाया तेरी मां दा नाम की? आखे घसीटी। फरमाया मामा मैच ही नहीं कर दियां। हजरत जी मैं थोड़ा मारिया पर चुप करके ना बह। कादियानियां दे छौटे पट के रख दईए तो गल ही कोई नहीं। सिर्फ 5 किलो का सिर ना हिलाओ, मामा दा पीता दुध अज हलाल करो हजूर वास्ते। समझ आ रही है? आपने फरमाया दस हजरत ईसा अलैहि सलाम केड़े इलाके दे सन? आखे फलस्तीनी। तो फरमाया तू हयाती फलस्तीन वेख्या? आखे नहीं। आ जाओ कादियान दे रोड़िया, गल्लां करना है। तीसरी बात आपने फरमाया दस हजरत ईसा अलैहि सलाम दा वालिद है? आखे नहीं, वो ते कलेमतुल्लाह ते रूहुल्लाह ने। ते तेरा? आखे मेरा ते अब्बा है। कदी कहता गुलाम मुर्तजा, कदी कहता यूसुफ लोहार। हुण एक होवे तां जिंदा बंदा जिंदा बंदा जिंदा बंदा दुश्मनी अहमद पे शिद्दत कीजिए। मैं शिद्दत में करदा पिया जे पर मुंडे हाथ बनी बोलो सुभान अल्लाह। ओ भाई तुसां बैठे हो जिवें समुद्री दी लारी दा इंतजार हुंदा है, पुत्तर हजूर दी खत्मे नबूवत बयान हो रही है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। जागो ओए मैं क्या तू दस? कहना नहीं मेरा ते अब्बा है। मैं कहना तू एक बारी कह ना तेरा अब्बा नहीं। कहना नहीं लोगों ने मैंने हराम दा कहना है। मैं कह तू पहला बंदा है, अब्बा भी है फिर भी हराम दा ही है। पहला बंदा अब्बा भी है फिर हराम दा जे। नबूवत नूं डाका मारिया तेरे तो वड्डा केड़ा है?
बैठे बैठो जरा अजे तो लतरेशन में करांगा तुसी थोड़ा जा मेरे नाल तीन बंदे मैं वेखी बैठा तुहाडे कपड़ियां दे रंग मैं पका ही बैठा मेरे तुसा नहीं ना बोलते पे लेकिन तकड़ी होगा जड़ी बात मैं आगे करना चाहना मैं कहता सोए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके पास कोई चीज और हजरत ईसा कौन सुना इधर वेखी जरा हुण मैं तेन आख्या सी भी रगड़ा भी जा हुण मैं रगड़ा देने लगे आज लेकिन उस तो पहले थोड़ी जी वजाहत दसा मेरे नबी ने फरमाया ना ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है दसिया किवें आना है फरमाया दमिश्क दी जामिया मस्जिद दा मीनार है सज्जे पासे वाला मीनार दा रंग चिट्टा ओदे उत्ते नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उतरना है फरिश्तियां दे परां दे उत्ते उस वेले हजरत इमाम महदी दा दौर आना है मुसल्ले ते आपने खलोते होना है अजान हो चुकी होगी तकबीर हो चुकी होगी हजरत ईसा जदों आणगे आप दी दाढ़ी मुबारक चो पानी दे कतरे टपकते हुए नजर आणगे सारी मस्जिद वाले पहचान जाएंगे कि जनाबे ईसा आ गए सारे पीछे हट के कहेंगे हजरत तुसी नबी हो तुसी आओ मुसल्ले ते आपने आखना है नहीं 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 आज मुसल्ले ते मुस्तफा दा उम्मत ही खड़ा होएगा मुस्लिम शरीफ की रिवायत है नबी पाक ने फरमाया ए मेरी उम्मत तुम्हारी शान उस वक्त क्या होगी जब ईसा मुक्तदी होगा और इमाम तुम में से होगा एक सहाबी ने पूछा हुजूर इमाम कौन होना है फरमाया उसका नाम मोहम्मद होगा उसका बाप का नाम मेरे बाप के नाम के होगा उसका नाम मेरे नाम के नाम पे होगा और फरमाया मेरी नस्ल में से होगा कौन फरमाया मोहम्मद नाम होगा महदी लक़ब होगा मेरे नबी ने फरमाया जे और सुनो सुनो अजय गाल नहीं मुक्की हो मेरा चन्न हजे रगड़ा बाकी है हाँ जी अजय रगड़ा बाकी है तो गल सुना रहा मैं तेनू ईसा अलैहिस्सलाम बनना पुत्र सौखा नहीं समझ आ रही है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक रिवायत में 40 साल एक में है 47 साल आप दुनिया में रहेंगे आप खिंजीर को कत्ल करेंगे शराब को खत्म करेंगे सलीबों को तोड़ेंगे पूरी दुनिया में मुसलमानियत हो जाएगी एक बंदा काफिर ना रहेगा सज के जामा थोड़ी चौप तो वाह वाह एक बंदा काफिर ना रहेगा जमीन अपने खजाने कई उगल देगी ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और इधर देखो भैया फरमाया शादी भी करेंगे बच्चे भी होंगे और अगली भी सुन ला जे जागदा बैठा है ता ऐसे चास सोनी है कादिया नहीं कहते भाई ईसा मैं कह सोना गोलिया ओ बदमाशा तेनू की पता तू कौन है तू तो गंदी नाली दा गंदा कीड़ा है तेनू की पता ए ईसा जदियां गल्लां मैं करना हदीसां दे विचों मेरे नबी ने फरमाया ये आखिर में मदीने में होंगे और मदीने में इनको मौत आएगी फरमाया जहां पर मैं हूं और मेरे साथ मेरा अबू बकर उमर है वहीं पर चौथी कब्र की जगह है वहां कोई और नहीं अल्लाह के नबी ईसा दफन कर दिया जाएगा कितने बैठे सरकार है मैंने कहा जरा हिस्ट्री तो बताऊं ना ये आज भी कादियानियों के टीवी का नाम है MTV इनको कभी खोल के देखो थे जो भी कादियानी का नाम लेंगे पता की कहते हैं हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मैं लख लानत है काना दज्जाल बेगैरत ये भी मसीह मऊद का मतलब ओ ईसा जी ने वापस आना है कहते वो है मैं क्या हुण मैं तेन देऊंगा रगड़ा कहता किदा मैं क्या कादियानी गए ईसा ने तो आना भी ईसा नूं चाहिदा आख्या आहो जे मैं आख्या जेडे ईसा पाक गए सन वो तो अन्ने नूं अखियां दिंदे ने ते जेड़ा आया वो तो जेड़ा तुसीं लई फिरदे हो ये मैं कह लेना जेड़ा तुसीं लई फिरदे हो वो तो आप ही काना है हजरत ईसा फरमाउंदे ने कोई बीमारियां आ जावे तो मैं उन्हें शिफा दिना ते इनू आप ही पेशाब दी बीमारी सी एक जेब दे विच गुड़ रखदे गुड़ खाण दा बड़ा शौक सी उल्लू दे पट्ठे नूं एक जेब दे विच वट्टे रखदा सी पेशाब करके ते बाद एकत्रे आउंदे सन ते फिर वट्टे ने सुकाउंदा सी ते कहंदा एडा चबल सी किसे वेले गुड़ खा जांदा सी किसे वेले पेशाब वाले वट्टे खा जांदा सी इन्हां दी अपणियां किताबां च लिखे होया हैं इदां दे गंदियां दे नाल तू सलाम लेना है खुदा दी कसम है तू हो कि उस नबी दा तू कलमा पढ़िया है एक बारी कलमा पढ़ ले मोहम्मद मुस्तफा कब्र दे विच भी तेरे वास्ते आ जाने तैनू की पता तेरे नबी दी शान की है लेकिन मैं हुण मैं आख्या ओए गल सुन तुहाडी मिसाल इदां बनदी है जिवें रौ वाला वेलना हुंदा है रौ वाले वेलने दा की तलक है मैं कहा गल सुन रौ वाले वेलने दा ये तलक ही मैं कहूं मैं तैनू रगड़ा देने वास्ते कहंदा पिया भाई वो जो बंदा कहे ना रौ बना के दो एक पास गन्ना तोंदा है ते दूसरे पास चूरा निकलता है मेरी गल तुसीं समझे ही नहीं मन को की आखां गए ईसा ने ते हुण भी ईसा एक ही भी जानता गन्ना है ते निकलता चूरा है नहीं तवज्जो फरमाया गए ईसा ने ते आया चूड़ा है
और तेन शर्म नहीं आती? ईसा ने जदों आना खुदा की कसम है ईसा नहीं आना है। आनी तू डाका मारना चाहना सुन, तेनू सिर्फ एक बारी नहीं वेलने वाला एक बारी कड़ के मरोड़ के दोबारा फिर धोंदा ही। मैं कहा तेनू हुण मैं धोना दोबारा तेरा काबू। तवज्जो है जागो ते सही ना, समझ आ रही है? सुनो, जेड़ा सच्चा नबी हुंदा जे उलमा बैठे ने जिथे पर्दा फरमावे उथे ही दफन किया जाता है। इस उम्मत दे विच नबी पाक दे पर्दा करने के बाद सब तो पहला मसला आ उठिया सी भी हजूर नूं किथे दफन करना। समझ आ रही है? और यह मसला सिद्दीक़ अकबर ने हल फरमाया, जेड़े खलीफा बिला फसल ने, ताजदार सदाकत ने, यार गारो मजार ने और अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक, आपने मसला हल फरमाया। जेड़ा नबियां तो बाद सब तो अफजल अबू बकर ना समझो सुन्नी नहीं। आला हजरत ने फतावरत भी लिखे ये बाबे अकीदा का मसला, ये बाबे फजीलत का मसला नहीं है, ये बाबे अकीदा का है। और जिसका ये अकीदा ठीक ना वो बद अकीदा है। वड्डी तो वड्डी गद्दी वाला क्यों ना होवे, हम तुझे क्या समझते हैं? हट है, तू दाता साहब तो वड्डा नहीं हैगा, तू मेहरे अली तो वड्डा नहीं हैगा, तू ख्वाजा मुईन पाक तो वड्डा नहीं है, तू गौसे आदम तो भी वड्डा नहीं है। उन सबका ये अकीदा है जो मैं दे रहा हूं। इस वास्ते हट है पीरा, राह छड्ड। तेनू अज दो पराडुआ मुरीदा ने देतियां, तू अपने अकीदे राफजियां ने कर गया। हट राह छड्ड साडा, तेरे वर्गे बथेरे वेखे असी। रोटियां तेनू इस वास्ते नहीं सी खलाइयां, हमने बड़े बड़े शेर पाले, 40 साल शेर बने रहे, तो हुण लक्की राणी च काम पे कर दे जे। सानू इदां दे किसे गंदे शेर दी लोड़ कोई नहीं। सानू गौसे आजम दा कुत्ता मिल जावे पर दर तना ना छड़ के जावे जदों तक जीवे। बैठे हो औखियां गल्लां, कई बंदे रंग भन गए जे सज्जे खब्बे वेखो। हाँ जी, लेकिन बात कहीं दूर ना चली जाए। हज़रत सिद्दीक पाक ने फरमाया, मैंने नबी पाक से पूछा था, हुजूर ने फरमाया नबी जहां पर पर्दा करता उसी जगह पे दफन किया जाता है। बताओ नबी पाक ने कहां पर्दा किया था? अम्मा आयशा पाक के हुजरे में। नबी पाक बता गए आयशा को कुछ ना कहना। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। और आज कई कुत्ते हैं जो हजरत अम्मा आयशा पाक को भौंकते हैं, कई हजरत अबू बकर को भौंकते हैं, और साढ़े कई सुन्नी मौलवी के पीर कहते हैं हम उनसे इत्तेहाद करेंगे। मैं क्या उठो बेहयावा, चल होना ना इत्तेहाद करके नबी नू मुंह बखाएगा। जो हजरत अबू बकर के दुश्मन है, हजरत उमर के, अम्मा आयशा के, जा तुझे वो मुबारक हो। हमें कल भी अहमद रजा चाहिए था, हमें आज भी अहमद रजा चाहिए, क्योंकि इमाम अहमद रजा वो है जो बंदे को कभी भी बेगैरत नहीं बनने देता है, हमेशा बंदे को गैरतमंद रखता है। जागदे पायो, तीन बंदियां का रंग फिक्का पै गया जे, मैं पक्का देखी बैठा, या तो पहली बारी सुनते पे हो तो या मसला कोई और है। गल विच होर है, क्योंकि दिल विच चोर है, और जेदा दिल साफ है हाथ चुक के सुभान अल्लाह फरमाए ना। अहले सुन्नत दा अकीदा सुनिया करो बाबा, तकड़ा हो जा। छंड के रखे ना पीरां नूं, छंड के रखे इदां दे मौलवियां नूं जेड़ा चुक के सानू राफियां दी झोली च सिद्धना चाहुंदे ने। तू कर इत्तेहाद, तू कर रिश्ते, तू दे भी सही ते लै भी सही। असी कल्ले रह के मर तो सकने हैं, पर ना अबू बकर दे दुश्मन हाथ रलावांगे, ना अम्मी आयशा दे दुश्मन दे नाल, ना हसन हुसैन दे दुश्मन दे नाल। क्यों? असी नबी दी आल दे भी नौकरां, नबी दी असहाब दे भी नौकरां। भला सुनियो आज चौके, इस अकीदे ते कायम रहोगे। नबी दी आल दे नाल भी प्यार करना, नबी दे सहाबा दे नाल भी प्यार करना। खबरदार कोई सानू चुक के किसी और चोड़ी ना सिटे। हटो हट, तेरे वर्गे बड़े बड़े सौदागर है, तू किस है पुत्र है? समझ आई है? तू साडा सौदा नहीं कर सकता। जिवें बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब ने आख्या सी ना, मेरा सौदा बाजारे मुस्तफा दे विच हो गया जे। समझ आ रही है? और फिर जदों सहाबा इकराम नूं भौंकण वाले चंद पीरां ने सिर चुकिया ते बाबे दी अजमत नूं सलाम होवे, मीनारे पाकिस्तान से बह के बाबे ने इको सट मारी। बाबे ने आके ऐसे आबादे दुश्मना दर दर कुत्ते हो, मालका नूं ही पै गए हो। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा।
जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी जवानियां सलामत रखे। नहीं ताजदारे खत्म नबूवत का नारा मट्ठा नहीं लपैक बने ताजदारे खत्म नबूवत इंज करके जणियां दी आवाज आवे, हर शह हिल जावे एक बारी। जिंदाबाद जिंदाबाद। लो जी आखिरी गल, थोड़ी जान छुटन लगी है। हाँ वाह भाई वाह, 5 किलो का सिर नहीं हिलाना, चुप करके बैठे रहो, मैनू वाल सारे आउंदे जे। समझ आ रही है? ये ध्यान से सुने जरा मेरी बात, ताकि जिंदगी भर आपको एहसास रहे। मेरे अजीज इस बात को समझो, अगर आप जाग रहे हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहां पर्दा फरमाया वो आयशा, अम्मा आयशा का हुजरा था, आप वहीं पर मदफून हैं। और सुनिए, जो सच्चा नबी होता है जहां पर पर्दा करे वहीं दफन किया जाता है। समझ आ रही है आप हज़रात को? मैं कादियानी नूं सवाल करना चाहना, तुहाड़ियां किताबां च लिखिया सी, अपने पल्ले तो कुछ नहीं ना लिखिया भी ये लैटरीन दे विच मरिया सी। तो मैं कहा जे तुसीं नबी कहंदे हो तो नबी जिथे मरे उत्थे ही दफन करना हुंदा, तो ना फलाश दे विच इहदा मूंह। आवाज कमजोरों वाली है, मुझे जवानों वाली चाहिए, आवाज कमजोरों वाली। जिहड़ी मैं सट मारी याती भारे का जवाब नहीं जे दे सकते। अकीदा अहले सुन्नत पे साबित कदम रहें और जुड़ जाइए खत्म नबूवत के सिपाहियों के साथ। और जिन्होंने खत्म नबूवत के सिपाहियों पर उधर हरिपुर में जुल्म किया, इस जुल्म का बदला तुम्हें देना होगा। तुम अपने मगरबी आकाओं को राजी करना चाहते हो, जब तक तुम काफिर ना हो जाओ ये कभी राजी ना होंगे। उससे बेहतर है सरकारी नौकर ना बनो, सरकार के नौकर बन जाओ। तौबा करो, माफी मांगो, हमारे मुल्क के अंदर खून ना बहाओ। हम अहले सुन्नत अमन वाले हैं, पर याद रखना इस अमन में गैरत ना भूलना। समझ आ रही है? बिल्कुल इस जुल्म को बंद किया जाए। और ये पाकिस्तान में जो खून की खौली खेली जा रही है, खुदा के लिए इसको बंद किया जाए, अमन के रास्ते को इख्तियार किया जाए। लेकिन गैरत के रास्ते को कतई बंद नहीं होना चाहिए और ना बंद हो सकता है। ये रास्ता हमेशा खुला है, इसमें से गुजरेंगे तब अमन होगा। समझ आ रही है? और मैं आखिरी नसीहत कर रहा हूं, जितने आप बैठे हैं, ना कभी नबी की गुस्ताखी करनी है, ना अहले बैत की, ना सिहाबा की, ना वलियों की। और जो इनका गुस्ताख है ना उसके पास बैठना है। तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हजरत जी एक मिनट किबला, एक मिनट। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अकीदा खत्म नबूवत पर बड़ी आपने खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, मौद मसीह के हवाले से, हयात वफात मसीह के हवाले से हो गई। जो कलमा पढ़ने वाले सहूलतकार हैं, कलमा पढ़ने वाले जो सहूलतकार हैं, जो कहते हैं कि अल्लाह चाहे तो नया मोहम्मद बना दे, बड़े भाई जितना अदब करो, हमारे जैसे हैं, जरा इनके हवाला से जिन्होंने गुंजाइश पैदा की है। ये मौजू तो मुझे बहुत लंबा देना, लेकिन मैं नूरानी साहब के एक जुमले में समेट देता हूँ। एक जुमले में, नूरानी साहब जब पार्लियामेंट में थे ना, तो आपको पता 96 घंटे बहस हुई थी। पता है आपको इस बात का? 96 घंटे बहस हुई थी। टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ आपको। 96 घंटे जब बहस हुई ना, तो जो कादियानी दा मुंडा सी, उन्हें जी किताब पेश की थी वो दूए मसलक वालियां दी सी। आज वो शर्मिंदा हैं, अपने उस पे ओदा नाम भी नहीं ले सकते। समझ आई? उसने वो किताब पेश की, क्या किताब के अंदर लिखे अल्लाह करोड़ों मोहम्मद पैदा कर सकता है। नूरानी साहब ने पता की आख्या, उन्हें आख्या खलो खलो बहुत ही टां टां ना कर, पहलो तैनू खुडे लैन ला लवां, बाद विच मैं तोन इन्हां भी लवांगा, तू टेंशन ना ले। आपने फरमाया था जो इस इबारत को मान के तौबा कर जाए कि यार वाकई इसने गलत लिखा है, वो इस दायरे से निकल जाएगा। वरना जो तुम्हारा हुक्म है वो इनका भी हुक्म है, किसी भूल में ना रहना। समझ आ रही? रह गई बात सहूलतकारों की, तो जब सूद लिखने वाला, लिखवाने वाला, लाने वाला, उठाने वाला सारे मुजरिम होते हैं, तो ये मुजरिम भी बराबर के हैं। बल्कि यहां तक बैरून मुल्क का वीजा लेने के लिए अगर कोई ऊपर कादियानी लिख ले, है मैं उत्तो उत्तो लिखा, मैं क्या हूं तू विचों भी हो गए हैं। इस वास्ते ये बेगैरती बंद की जाए। और ये मौजू बहुत लंबा है, एक एक बात पर बहस करनी चाहिए, लेकिन चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। जिंदगी ने कभी वफा की तो आपकी जियारत करेंगे। एक मिनट आप पर्चियां ना लिखिया करो। पहले ही मैं फैसलाबाद पर्ची पढ़ी सी तो कुत्ता पीर मैनू पै गया सी, ते नाल एक होर बेगैरत तो ड्रम मैनू पै गया सी। मैंने अपना मुआमला अल्लाह के सिपुर्द कर लगा। मैं एक बार कह देना उठो भी फड़ लो इन्हां नूं, तो उन्हां दी चटनी भी नहीं सी लभनी, क्योंकि मैं इलियास कादरी का मुरीद हूं।
मेरी ये तरबियत नहीं थी, वरना उत्थे ही मैं बेलना दे लेना सी उन्होंने। लेकिन मैंने मुआमला अल्लाह के सिपुर छोड़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो जलील हुए। हुण माफिया मांगते फिरते जे दोने, ऐ जी माफ कर दो, हम आपके दर के कुत्ते हैं। ए लफज ने, मैं क्या मैनू उस दिन नहीं पता लगे जे तुम मैं पै गया सी भी वाकई तू कुत्ता है, पाया उसली लग गया सी। हुण मेरे को माफी मंगण दे, ओए अल्लाह को मंग भाई। तुसी सुनिया ते स्टेज ते बह के राफजियत नूं प्रोमोट पे करदे सी, ये साडे स्टेजां ते बह के दो नंबरी मैं तो ना होण देंगा, मर तो जावांगा, तकरीरां तो छड़ देंगा, पर बेगैरती ना होण देंगा। समझ आ रही है आप हज़रात को? इस वास्ते आप पर्चियां चुक लो, चंगी खल है, तुहाडे कोल नहीं पहुंचाइयां जानियां जे। मैं फिर रैंच पूरा टाइट करना होंदा है, इन्नी काफी जे। अल्लाह करीम हम सबको जल्दी मिनट मार लो सरकार, ए उतला तो फीस तुहाडे को लेनी चाहिए जी। बिस्मिल्लाह मैं आ जाऊंगा, क्योंकि जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपके विसाल के बाद 30 ऐसे कज़ाब आएंगे। तो पाको हिंद में ये कादियान के इस फितना को प्रमोट करने वाले जो अंग्रेज हैं या बातिल कुव्वतें हैं, उनका मकसद क्या है? जाहिर सी बात है, उम्मत के अंदर फितना खड़ा करना, और ये जब फितना खड़ा हो जाता है तो उसकी बहुत सारी सूरतें होती हैं। सिर्फ वजह यह है कि नबी पाक से उम्मत को दूर कर दिया जाए। और ये जो कहते हैं ना मिलाद ना मनाओ, ये उन्हीं के बेटे हैं जो कहते हैं कि नबी को याद करना लोग छोड़ दें, और फिर ये कहे 1400 साल गुजर गए, हुण ना उस नबी ने तो कोई याद नहीं करता, तो कोई नवा नबी होना चाहिए तो वो तो पहले सिर चुकी खलोता है। ये असल मकसद होता है इन लोगों का। मिलाद मुस्तफ़ा हुजूर की खत्म नबूवत के प्रचार का बेहतरीन जरिया, समझ आ रही है? और ये जो अंग्रेज होते हैं, इन्होंने सब काम किया, तालीमी निजाम को अलग किया, समझ आई ना? वरना ये सिर्फ 300 साल पहले की बात है। पिछले अगर आप 1300 साल देखें, 1100 साल, तो ये जैसे आजकल ये अंग्रेज की सनद चलती है, तो उस वक्त दरसे निजामी की सनद चलती थी। बहुत समझ आ रही है? इन्होंने बदला, और उसके बाद इन्होंने कहा कि लोगों से दिल से रूह मोहम्मद को निकाल दो। मैंने कहा ये रूह मोहम्मद नहीं निकलेगी, क्योंकि इकबाल कह गया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और सैयदी आला हजरत ने फरमाया सिर्फ ऐथे गल नहीं करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये हमारा लेवल चेक करने के लिए ये काम किया गया है, लेकिन कभी लेवल नीचे ना आने देना। मेरी बात लिख लो, तेरी नमाज, तेरा सजदा, तेरी तिलावत तुझे वहां नहीं लेके जाएगी, यहां मुस्तफा की खत्म नबूवत की नौकरी तुझे लेके जाएगी। अल्लाह करीम हम सब की मदनी तहाइफ के लिए